बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बेकरी स्टाइल चिकन वेजिटेबल रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। इनको आप बना के 10 से 15 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं और ये बहुत अच्छे से चल जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इस तरह के रोल आपने बेकरीज़ पे खाए होंगे। तो आज इन रोल्स की परफेक्ट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बंद गोभी 1.5 कप के बराबर बारीक कटी हुई। गाजर ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 कप। शिमला मिर्च ऐड कर देंगे इसमें 1 कप। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन वेजिटेबल्स को हमने फ्राई करना है। सिर्फ चंद सेकंड तक आपने हाई फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेना है। इसे गलाना नहीं है, बस आपने हल्की सी इस पे हीट लगानी है। तो बस इसको आपने फ्राई करना है अच्छी तरीके से। चंद सेकंड के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोया सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर। चिकन ऐड करेंगे 1 कप, बॉईल हुआ हुआ श्रेडेड चिकन है ये, और इसको भी हमने मिक्स कर लेना है इसके साथ। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बॉइल्ड एग्स। मैंने 2 अदद अंडे लिए थे, उनको बॉईल कर लिया था। हार्ड बॉईल करना है आपने और उसके बाद इसको छोटे क्यूब्स में कट कर लीजिएगा। ये ऐड कर देंगे। अंडे ऐड करने के बाद आपने हल्का सा बस मिक्स करना है और ये फिलिंग जो है हमारी रेडी हो गई है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। जब फिलिंग हमारी ठंडी हो जाएगी इसके बाद हम रोल्स बना लेंगे और उसको स्टिक करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पेस्ट बनाया मैदे से और पानी से, जिससे हम रोल्स को स्टिक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने रोल की शीट ले ली है, इजीली मार्केट से मिल जाती है। इसके अंदर अपनी फिलिंग रख लेंगे इस तरह से। इसके बाद आपने इसको टाइटली सील कर देना, यूं करके साइडों से कवर करेंगे और इसको रोल कर लेंगे। अब इस साइड पे हमने ये पेस्ट लगा देना है हल्का हल्का सा। अब इसको भी हम फोल्ड कर देंगे। तो देखिए रोल हमारा रेडी हो गया है। इसी तरह से हम सारे रोल्स बना के तैयार करके रख लेंगे साइड पे। तो देखिए सारे रोल हमारे रेडी हो गए हैं। इसको सेव करने के लिए आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले सकते हैं और इसमें आपने इस तरह से रख देना है। इसको कवर करके रख दीजिए फ्रीज़र के अंदर। जब भी आपको इस्तेमाल करना हो बस आपने निकालना है, इसको फ़ौरन से फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर मैं आपको कुछ रोल्स फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो गर्म तेल के अंदर आपने इसको ऐड कर देना है। मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ गर्म तेल नहीं होना चाहिए इसके लिए। और मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। जब एक तरफ कलर आ जाएगा हल्का सा तो इसको टर्न कर देंगे और टर्न करने के बाद आपने चंद सेकंड बाद इसको मिक्स करते रहना है और इसको आपने फ्राई करते रहना है ताकि इसके ऊपर इवन कलर आए। तो देखिए रोल्स हमारे फ्राई हो गए हैं अच्छी तरीके से। अब इसको हम निकाल लेंगे। इधर मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ एक रोल को। तो ये देखिए अंदर से इसका लुक बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं और घर के जो रोल्स होते हैं वो बहुत ही जायकेदार बनते हैं। एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी बॉक्स पेटीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी। बजट फ्रेंडली रेसिपी है क्योंकि इसके अंदर मैं कोई चिकन वगैरह यूज़ नहीं करूँगी, ना ही कोई चीज़, ना ही मेयोनीज़ यूज़ करूँगी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल
और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज, एक अदद चॉप की हुई, और इसको हम हल्का सा सौते कर लेंगे। तो देखिए प्याज हमारी थोड़ी सी सौते हो गई है, इसको ज़्यादा नहीं पकाना है हमने, बस हल्का सा ही सौते करना है। जब ये प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून, इसके अलावा हम सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको बस इतना ही पकाएंगे कि इसका मसाला जो है अच्छी तरीके से पक जाए, इसका एक कच्चापन निकल जाए। बस चंद सेकंड ही आपने इसको मिक्स करते रहना है और ये कुक हो जाएगा। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 3 अदद अंडे, उसको मैंने बॉईल कर लिया था और उसके बाद इसको मैंने चॉप कर लिया, छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया है। ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। आलू ले लेंगे, 2 अदद आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, उसको भी मैंने बॉईल कर लिया था और मैश कर लिया था। थोड़ा मोटा मोटा सा मैश किया है, हाथ से ही मैश किया था। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इसके अंदर अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरा धनिया 1 टीस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो इसके अंदर हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं अगर आप लोगों को पसंद हो तो, मैंने नहीं ऐड करी हैं इसके अंदर। तो बस इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, इसको हल्का सा बस आपने मिक्स करना है और ये हमारी फिलिंग जो है मज़ेदार सी रेडी हो जाएगी। और बस अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। रोल बनाने के लिए हमें ये पेस्ट बनाना होगा, जिसमें मैंने लिया है आटा और पानी के साथ मिक्स करके इसका पेस्ट बना लिया है, लई सी बना ली है इसको स्टिक करने के लिए। इसके बाद हमें समोसा शीट चाहिए होगी, ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। तो इसको हमने प्लस में रख देना है इस तरह से, क्योंकि हमें बॉक्स बनाना है और सेंटर में हमने रखना है। ये जो हमने फिलिंग बनाई थी वो तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर हम इस पर रख देंगे। अच्छे से इसको स्प्रेड कर दीजिएगा, स्क्वायर के अंदर ही आपने स्प्रेड करना है और इसको हम इस तरह से कवर कर देंगे। एक तरफ से कवर करेंगे और ये जो हमने लई बना के रखी थी वो इसके ऊपर लगा देंगे। आप लोग चाहें तो अंडे के साथ भी इसको स्टिक कर सकते हैं। फिर दूसरी तरफ से कवर करेंगे, हल्की सी बस ये लगा देंगे और इसी तरह से हमने इसको कवर कर देना है चारों तरफ से। तो ये हमारा बॉक्स रेडी हो जाएगा इस तरह से। अब मैं इसी तरह से सारे बॉक्सेस बना के रख लूँगी और इनको बना के आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं। सिर्फ 1 हफ़्ते के लिए ही फ्रीज़ कर सकते हैं, ज़्यादा दिनों तक फ्रीज़ नहीं करिएगा क्योंकि अंडा है इसके अंदर, तो अंडे को हम बहुत दिनों तक फ्रीज़ नहीं करते हैं। देखिए सारे बॉक्स पेटीज मैंने बना लिए हैं। अगर आपको इसको फ्रीज़ करना है तो आप इस तरह की कोई ट्रे ले लीजिएगा, उसके अंदर आपने इस तरह से अलग अलग रख कर इसको फ्रीज़ कर देना है। जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे, फिर आप किसी भी शॉपर में करके इसको रख सकते हैं। और इधर मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, इसके अंदर हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए बॉक्स पेटीज हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो रहे हैं। आपको इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो ये अंदर तक क्रिस्पी नहीं होंगे। तो जब एक तरफ हल्का सा कलर आ जाएगा तो आप इसको टर्न कर दीजिएगा, दूसरी तरफ से हमने इसको फ्राई कर लेना है। जब अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे और आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत सिंपल सी रेसिपी है। मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे थे चिकन के बगैर बनाना बताइए, मेयोनेज़ के बगैर बनाना बताइए, तो फिर उसके बगैर ही मैंने आपको ये बहुत सिंपल सी रेसिपी बनाना बताई है जिसको हर कोई ट्राई कर सकता है। तो देखिए ये रेडी हो गए। इसको मैंने सॉस के साथ सर्व किया था, आप लोग किसी चटनी के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन डोनट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हम बनाएंगे सिर्फ 1 पाव चिकन के साथ। 1 पाव चिकन में बना के इसको तैयार करेंगे। ढेर सारे डोनट्स बन के तैयार हो जाते हैं, मार्केट में काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं। बेहतर ये है आप इसको घर में बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए। इसको आप बना के 1 महीने तक फ्रीज़ कर सकते हैं। उसका सारा तरीक़ेकार मैं आपको बताऊँगी किस तरह से आपने इसको फ्रीज़ करना है और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये रेसिपी चलेगी। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है और ये बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं। एक बार आप बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपका इसको बनाने का। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें एक अदद चॉपर चाहिए होगा, तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 पाव के बराबर चिकन। मैंने ब्रेस्ट पीस लिया था, उसको मैंने बोटियों में कट कर लिया था। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 अदद आलू बॉईल हुए हुए मीडियम साइज़ के, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर ½ कप के बराबर।
प्याज ऐड करेंगे इसमें 1 अदद मीडियम साइज़ की। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। 1 अदद अंडा ऐड कर देंगे। ब्रेड के स्लाइसेस ऐड करेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के। उसे आपने तोड़ के इस तरह से ऐड कर देना है। अब इसके बाद इसको हम पीस लेंगे। तो ये देखिए, इसको मैंने पीस लिया है। ये कुछ इस तरह से बिल्कुल बारीक हो जाएगा। अब इसके बाद इसको एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। अच्छा, इसका जो ये मिक्सचर है ना, ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि इसको आप आसानी से पाइप कर सके। तो यहाँ पर मैंने एक पाइपिंग बैग ले लिया है, इसके अंदर इसको हम फिल कर देंगे। इस तरह से डोनट्स बनाना काफ़ी आसान रहता है, इसलिए हमने इस मिक्सचर के अंदर आलू ऐड किया था, ताकि इसके अंदर थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाए और इसको पाइप करना आसान हो। और ये बहुत कम वक्त में भी बन के तैयार हो जाता है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में आपको। नहीं तो जब आप डोनट को बेल के कट करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो देखिए, इसको इस तरह से मैंने कट कर लिया पाइपिंग बैग को। यहाँ पर एक ट्रे ले ली है, इसके ऊपर मैंने लगा दिया है बटर पेपर। इसको हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल की मदद से। अच्छे से ग्रीस करने के बाद इसके ऊपर हम डोनट निकाल लेंगे। इस तरह से आपने राउंड बना लेना है, बीच में हल्का सा होल होगा, बस इस तरह से रिंग सा बनाना है आपने। और जो जहाँ से आप लास्ट में छोड़ेंगे ना, उसको आपने हल्का सा फिंगर की मदद से सेट कर लेना है। और पेपर पे हल्का सा ऑयल लगा हुआ है, तो मैंने फिंगर पे हल्का सा ऑयल लगा के इसको सेट कर लिया इस तरह से। तो इसी तरह से हम सारे डोनट्स को तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, 1 पाव चिकन में कितने सारे डोनट्स बनके तैयार हुए हैं ये। अब इनको मैं क्या करूँगी, इसको रख दूँगी फ्रीज़र में। मैंने इसको रखा था ओवरनाइट के लिए। आप लोगों के पास अगर टाइम कम है तो आप लोग इसको 2 से 3 घंटे के लिए रख सकते हैं, ताकि सेट हो जाए, इसको कोट करना आसान हो। तो देखिए, इसको मैंने ओवरनाइट रख दिया था और ये है नेक्स्ट डे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखें बिल्कुल हार्ड हो चुके हैं, तो इसकी कोटिंग करना हमें काफ़ी आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था। इसको लूज़ कर लेंगे ट्रे में से। अब इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगा अंडा। तो 2 अदद मैंने अंडे लिए थे, इसको मैंने फेंट लिया है। मैदा है मेरे पास, इसके अलावा मेरे पास है ब्रेड क्रम्स। तो सबसे पहले हमने मैदे के अंदर इसको कोट करना है। इससे क्या होगा, अंडा अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाएगा इस तरह से। अंडा लगाने के बाद इस पर ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। इसकी मैंने एक ही कोटिंग की थी, अगर आप लोग चाहते हैं तो इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। डबल कोटिंग के लिए आपने ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद दोबारा से अंडे में डिप करना है, देन उसके बाद दोबारा से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। तो देखिए, हमारे सारे डोनट्स बनके तैयार हो गए हैं। तकरीबन 23 डोनट्स बनके तैयार हुए थे। अब इसके बाद आप लोग चाहें तो इसको फ्राई कर सकते हैं, और इसको 1 महीने के लिए फ्रीज़र में रखना चाहते हैं तो जिप लॉक बैग में डाल के रख दीजिए, क्योंकि ये फ्रीज़ तो हुए हुए हैं, तो आपने कोई ट्रे में डाल के इसको दोबारा से सेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको थोड़े से डोनट्स फ्राई करके दिखा देती हूँ, ताकि आपको इसका फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाए। तो तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। मीडियम हॉट ऑयल में आपने इसको फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। जैसे ही हल्का सा कलर आ जाए, इसके बाद आप इसको टर्न कर सकते हैं। लेकिन जब कलर ना आया हो तो फ़ौरन से मत छेड़िएगा, नहीं तो ये टूट सकते हैं, क्योंकि काफ़ी डेलिकेट होते हैं। अच्छा, इस रेसिपी को आप फॉलो करेंगे ना, तो ये बहुत लाइट बन के तैयार होते हैं और जूसी बन के तैयार होते हैं, अंदर से थोड़े से फ्लफ़ी से बन के तैयार होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हमने इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करे हैं वो बहुत कमाल के इंग्रेडिएंट्स हैं। आप लोग बनाएंगे इस रेसिपी को तो अब आपको पता चलेगा कि कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए थे ये। तो ये देखिए, फाइनल रिज़ल्ट है ये इसका। इसको मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी आगे, ताकि आपको अंदर से इसका पता चले कि कितने अच्छे सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार हुए हैं ये। तो ये देखिए अंदर से इसका लुक। आप पूरे रमज़ान के लिए इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बन के ये तैयार होते हैं।
तो ये देखिए इसके अंदर का लुक बहुत ही यमी बन के तैयार हुए थे, सॉफ्ट और जूसी बने थे। मैं आप लोगों के लिए चिकन चीज़ फिंगर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप बना के पूरे मंथ के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। रमज़ान आने वाले हैं तो उसके लिए बहुत आइडियल रेसिपी है। सभी इसको खाना पसंद करते हैं क्योंकि बनते ही बहुत मज़ेदार हैं और मार्केट से लेने से बेहतर है आप घर में बनाइए, क्योंकि घर के खाने बहुत अच्छे होते हैं और बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है चिकन का कीमा 500 ग्राम्स के बराबर। बारीक कीमा होना चाहिए ये, देखिए कुछ इस तरह से। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून के बराबर, लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हॉट सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, सोया सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स 4 टेबलस्पून के बराबर। ये होममेड ब्रेड क्रम्स हैं और ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी मौजूद है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप चीज़। तो मैंने दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया था, मतलब चेडर मोज़रेला दोनों मिक्स है इसके अंदर। आप लोग चाहें तो कोई भी एक भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। तो देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसके बाद हाथ से हम अच्छे से ऑयल लगा लेंगे ताकि ये मिक्सचर जो है चिपके नहीं और इसकी जो फिंगर्स हैं अच्छे से बन जाएं। थोड़ा सा मिक्सचर ले लिया है और इससे हम इसके फिंगर्स बना लेंगे। अच्छा, साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं मीडियम साइज़ के ही बना रही हूँ और अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप साइज़ बना सकते हैं। तो देखिए फिंगर्स तैयार हो गए हैं। इस तरह से मैं सारे फिंगर्स बना के रख लूँगी। अब इसके बाद इसको हम कोट करेंगे, तो उसके लिए मेरे पास मैदा है, मैदा ले लिया मैंने। सबसे पहले मैदा लगा लेंगे इसके ऊपर, फिर अंडे में डिप करेंगे इसको और उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे। ब्रेड क्रम्स को आपने अच्छी तरीके से लगा लेना है और इसके बाद इसकी मैं एक और कोटिंग करूँगी। दोबारा से इसको मैं अंडे के अंदर डिप करूँगी और फिर इसके ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, क्योंकि हम डबल कोटिंग कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि हमें इसको रखना है पूरे मंथ के लिए ताकि अच्छी सी कोटिंग हो जाए, ताकि ये सिक्योर रहें। ये देखिए इस तरह से आपने डबल कोटिंग कर देनी है और अच्छे से आपने प्रेस कर देना है ब्रेड क्रम्स को। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए रेडी हो गए हैं। अब मैं सारे तैयार कर लूँगी। तैयार करने के बाद आप इसको रख सकते हैं फ्रीज़र के अंदर। इसी स्टेज पे आपने रख देना है ट्रे में सेट करके, और जब ये सेट हो जाएंगे, देखिए सेट हो गए, मैंने ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था। जब ये अच्छे से हार्ड हो जाए तब आप इसको किसी भी जिप लॉक बैग में करके रख सकते हैं, चाहें तो किसी भी बॉक्स में करके भी इसको रख सकते हैं। तो इस तरह से रखने से क्या होता है कि आपकी कोई भी चीज़ होती है वो आपस में जुड़ती नहीं है, चिपकती नहीं है, क्योंकि पहले से फ्रोज़न हुए हुए हैं और दोबारा से आपने इसको रख के फ़ौरन से आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है। अच्छा, इसका फ्राइंग के लिए अक्सर लोग पूछते हैं कि हम इसको डीफ्रॉस्ट करें उसके बाद इसको फ्राई करें, तो इसकी ज़रूरत नहीं होती। मैंने डायरेक्टली फ्रीज़र में से निकाले हैं और इसको मैंने ऑयल के अंदर डाल दिया है। बस आपने ये ख्याल रखना होता है मीडियम फ्लेम पे आपने फ्राई करना है। जैसे कि इसमें ये चिकन की हम स्टिक्स को फ्राई कर रहे हैं, फिंगर्स को फ्राई कर रहे हैं, तो चिकन हमारा कच्चा होगा, तो आपने क्या करना है, बहुत तेज़ गर्म ऑयल में इसको फ्राई नहीं करना है, मीडियम हॉट ऑयल में ही आपने फ्राई करना है, ताकि चिकन जो है वो अच्छे से अंदर तक पक जाए। तो ये देखिए पक के तैयार हो गए। जब लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब आपने इसको निकाल के सर्व कर देना है। तो आप किसी भी सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं और मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। और ये बिल्कुल फ्रोज़न ही मैंने फ्राई करे थे, अंदर तक बिल्कुल अच्छे से फ्राई हुए हैं, अच्छे से पके हुए हैं।
तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी चिकन सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि रमज़ानों के लिए आइडियल रेसिपी है और बहुत जल्दी भी बनके तैयार हो जाती है। सुपर क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं ये सैंडविचेस, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार होते हैं और इसको आप बहुत आसानी के साथ बना के सर्व कर सकते हैं। अफ्तार पार्टीज़ के लिए भी आइडियल रेसिपी है, क्योंकि बहुत थोड़ी सी क्वान्टिटी से बहुत सारे सैंडविच बनके तैयार हो जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने लिया है चिकन 200 ग्राम के बराबर, बोनलेस चिकन है ये। इसको मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया था। इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर, और चिकन आप लोग चाहें तो और छोटी पीसेस में भी कट कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी इसके अंदर मैं 1 टीस्पून के बराबर, और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी, जब तक कि गल नहीं जाती और इसका जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता। इतना आपने इसको पका लेना है, तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए चिकन हमारा गल चुका है और इसका जो ये पानी था वो भी सारा ड्राई हो गया। इधर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो देखिए चिकन हमारा ठंडा हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, बारीक बारीक हमें श्रेड कर लेना है इस चिकन को, इस तरह से। बस मैंने हाथ से इसको बारीक बारीक श्रेड कर लिया था। जब चिकन श्रेड हो जाएगा उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर मेयोनीज, और उसके बाद में इसके अंदर ऐड कर दूंगी आलू। तो आलू मैंने लिया था 1 बड़ी साइज़ का, उसको बॉईल करके मैश कर लिया था, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर, और इसको आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। और इसको मिक्स करते हुए अगर आपको लगता है कि इसके अंदर थोड़ा और मेयोनीज ऐड करना चाहिए तो कर लीजिएगा। यहाँ पे मुझे बिल्कुल सही लगा था, तो मैंने सिर्फ 3 टेबलस्पून ही ऐड किया था। तो आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना, ये थोड़ा सा थिक सा मिक्सचर बन के तैयार होगा। ये देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रेड के स्लाइसेस ले लेंगे और इसके हम कॉर्नर्स जो हैं उसको कट कर लेंगे, लेकिन इसको आपने वेस्ट नहीं करना है, इससे बहुत अच्छे ब्रेड क्रम्स बन के तैयार हो जाते हैं। अब एक स्लाइस ले लेंगे, इसके ऊपर ये मिक्सचर लगा लेंगे। थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में आपने लगाना है इसको। बस एक अच्छी सी लेयर लगा देनी है आपने, स्प्रेड कर देना अच्छे से इवनली। इसके बाद दूसरे स्लाइसेस को कवर कर लेंगे, और इसके बाद इसको हम सेंटर से इस तरह से कट कर लेंगे। आप लोग चाहें तो रेक्टेंगल शेप में भी इसको कट कर सकते हैं। इसी तरह से सारे सैंडविचेस बना के मैं रख लूँगी। अब इसके बाद आ जाते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। तो उसके लिए मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं और मैंने अंडे ले लिए थे 2 अदद, वो मैंने फेंट लिए अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले इसको अंडे में डिप करेंगे हम, और इसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। अंडे में डिप करने से क्या होता है कि इसके ऊपर एक कोटिंग आ जाती है, जिसकी वजह से जब हम इसको ऑयल में फ्राई करते हैं तो बस ये ऊपर की लेयर ही फ्राई होती है इसकी, और ऑयल जो है वो अंदर तक ब्रेड के अंदर जाता नहीं है। तो खाने में बहुत अच्छा लगता है, ऊपर एक अच्छी क्रिस्पी लेयर आ जाती है इसकी, जो कि दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। और इसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, मतलब इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं रमज़ान के लिए। जैसे कि आप लोग बनाना चाहते हैं इसको, तो आप इसको आराम से हफ़्ता 10 दिन या 1 महीने के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ऑयल, इसको फ्राई करने के लिए इसको गर्म कर लिया था, और जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा इसको हम फ्राई कर लेंगे। अंदर तो सारी चीज़ें इसके पकी हुई हैं, बस आपने क्या करना है इसको ऊपर से कलर देना है। तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है अच्छे से। और इसको मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, मतलब मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं लिया था इसके लिए, तो इसको मैं इस तरह से कर रही हूँ। चारों तरफ से आपने इसको कलर दे लेना है, और आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट में ही बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं।
और अच्छा सा कलर आ जाए तो बस आपने इसको निकाल लेना है, सर्व कर देना है। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं। आप किसी भी सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। मैंने इसको केचप के साथ सर्व किया था और मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ, इसकी क्रिस्पीनेस चेक कराती हूँ। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं ये सैंडविचेस। आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन चीज़ लॉलीपॉप की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। बाज़ार से ज़्यादा अच्छी घर में बनके तैयार हो जाती हैं। और सिर्फ इसको हम बनाएंगे 250 ग्राम चिकन के साथ। 1 पाव चिकन के साथ काफ़ी सारी लॉलीपॉप्स बनके तैयार हो जाती हैं। इसको आप बना के सेव भी कर सकते हैं, मतलब फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं और पूरे मंथ तक इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। पार्टीज़ के लिए, इफ्तार पार्टीज़ के लिए आइडियल रेसिपी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा चिकन का कीमा 1 पाव के बराबर। 250 ग्राम चिकन का कीमा लिया है मैंने बारीक। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 अदद अंडा। हरा धनिया ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटा हुआ। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके लिए आपको कोई चॉपर की ज़रूरत नहीं है, बस मशीन का कीमा लीजिएगा बारीक। इस बात का ख्याल रखिएगा, बारीक कीमा होगा तो आप इसको हाथ से ही बहुत अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पिज़्ज़ा चीज़ ले लेंगे। यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा चीज़ लिया, आप लोग मोज़रेला या फिर आप चेडर भी ले सकते हैं। उसके मैंने क्यूब्स कट कर लिए थे तकरीबन 1 से 1.5 इंच के। अब इधर हमने ले ली है आइसक्रीम स्टिक। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, चीज़ को इंसर्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने मिक्सचर लगा देना है इसके ऊपर इस तरह से। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मत लीजिएगा चिकन का जो मिक्सचर है आपने थोड़ा थोड़ा सा करके लगाना है, क्योंकि ये जो लॉलीपॉप्स है इसको हम छोटे साइज़ का बनाएंगे और कोशिश करेंगे लॉलीपॉप की तरह ही नज़र आए और उसी के तरह का शेप बने कुछ इस तरह से। तो देखिए इसको मैंने इसी तरह से शेप दे लिया है। अब इसी तरह से मैं सबको तैयार करके रख लूँगी। और इसकी कोटिंग के लिए हमें अंडा चाहिए होगा, उसको मैंने फेंट लिया था। इसके अलावा ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे, तो अंडे में डिप करेंगे। उसके बाद आपने डायरेक्टली इसको ब्रेड क्रम्स लगा देने इस तरह से। और ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप इसको रख सकते हैं फ्रीज़र में, फ्रीज़ कर सकते हैं। इसकी होगी डबल कोटिंग, तो आपने दोबारा से इसके ऊपर अंडा लगाना है और ब्रेड क्रम्स लगा देने। इससे क्या होगा, ये काफ़ी सिक्योर बनके तैयार होंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा शेप आउट हो जाए तो आप ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद भी इसको शेप दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं सारे तैयार कर लूँगी। आप इस शेप में बनाएंगे, काफ़ी प्रेजेंटेबल लगते हैं और दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं ये। तो ये देखिए रेडी हो गए हैं। अब इस स्टेज पे जाएं तो आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी इसका रिज़ल्ट। तो ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। आपने मीडियम हॉट ऑयल में इसको फ्राई करना है, क्योंकि हमारी जो चिकन है वो कच्ची है और वो अच्छी तरीके से पक जाए तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो इसको मैंने स्टिक्स को ऐड कर दिया है। जैसे थोड़ा बहुत कलर आने लग जाए, ये थोड़ी सी स्टेबल हो जाए, उसके बाद आपने इसको टर्न करना है। फ़ौरन से इसको आपने टर्न नहीं करना, नहीं तो चिकन जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, लॉलीपॉप डिस्टर्ब हो जाएगी और वो टूट सकती है। तो बस थोड़ा बहुत हिला के आपने इसको इवन सा कलर दे लेना है। अच्छे से इसके ऊपर कलर आ जाए गोल्डन कलर, उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत कम वक्त में बनके तैयार हो जाती है, झटपट से बनके तैयार हो जाती है। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। ये बनती ही बहुत मज़ेदार है और बाहर से ज़्यादा अच्छी घर में बनके तैयार होती है। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। और इसको आपने गरम गरम ही सर्व करना है, तभी इसका मज़ा आएगा खाने में। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। ये रेसिपी अच्छी लगे तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी मलाई बोटी रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बनाने में काफ़ी आसान है। और इन रोल्स को बना के आप पूरे मंथ के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं और ये आराम से चल जाते हैं। काफ़ी मज़ेदार बनते हैं, बनाने में काफ़ी आसान है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया था 500 ग्राम चिकन, आधा किलो चिकन है। इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। इसमें हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम ऐड करेंगे इसके अंदर क्रीम 2 टेबलस्पून, दही ऐड करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, चाट मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ग्रीन चटनी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आप लोग ये ऐड नहीं करना चाहते तो अदरक लहसुन और पुदीने के साथ पेस्ट बनाया हुआ, थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करके वो ऐड किया है इसके अंदर 2 टीस्पून के बराबर। और इस सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको रख दूँगी 1 से 2 घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है। ये देखिए, इसको अब मैं रख दूँगी कवर करके। 2 घंटे के बाद हम इसको पका लेंगे। तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा बटर ले लिया मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो ऑयल के अंदर भी इसको पका सकते हैं, लेकिन बटर से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, अच्छा इन्हेंस हो जाता है। तो बटर ले लिया है मैंने, इसको मेल्ट कर लेंगे। इसके अंदर हम मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देंगे और उसके बाद मैं इसको मिक्स करूँगी हल्का सा। मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी लो मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। इतने में ये गल भी जाएगा और ये अपने ही पानी में पकेगा। इसमें हम पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे। तो देखिए 20 मिनट हो गए हैं और चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। इसको एक बार हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इस चिकन के मैं छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी। मतलब ये बड़े साइज़ की बोटियाँ हैं तो हमें इसके रोल्स बनाने, इसलिए हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। जैसे कि एक बोटी के 2 हिस्से कर लेंगे। तो देखिए इसको मैंने इस तरह से तोड़ लिया है। इसको तोड़ने के बाद हम इसको स्मोक दे लेंगे। कोयला मैंने पकने के लिए रख दिया था और इसको हमने स्मोक दे लेना है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, इसको कवर करके छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। इसके बाद इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो देखिए हमारी फिलिंग जो है अच्छे से ठंडी हो गई है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून के बराबर क्रीम। तो क्रीम मैंने ऐड कर दी है इसके अंदर। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इसका, इसलिए मैंने इसके अंदर क्रीम ऐड की है, क्योंकि हम इसके रोल्स बना रहे हैं जो कि क्रिस्पी रोल बनाएंगे हम। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना लगे इसका फ्लेवर, इसलिए मैंने ऐड की है। तो इसके लिए मैंने ले ली है रोल शीट। ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। अगर आपको ना मिले तो आप लोग इसको घर में भी बना सकते हैं। मैं बनाना सिखा चुकी हूँ अपने चैनल पे। तो बस इसके ऊपर हम रख देंगे फिलिंग तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। एक साइड पे हम ये लगा देंगे पेस्ट जो कि मैंने बनाया था मैदे से और पानी से, इसको स्टिक करने के लिए। इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और इसको हम टाइटली रोल कर लेंगे। लास्ट पे भी हम ये पेस्ट लगा देंगे और बस इसको रोल कर लेंगे। तो इस तरह से हम सारे रोल्स अपने तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए सारे रोल्स मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम रख लेते हैं। तो स्टोर करने के लिए आप कोई भी बॉक्स ले सकते हैं और इसके अंदर आपने इस तरह से सेट कर लेना। चाहें तो इसको जिपलॉक बैग में भी डाल के आप लोग रख सकते हैं। बस आपके जिस कंटेनर में रख रहे हैं वो एयर टाइट होना चाहिए। इस तरह से रख के हम इसको कवर कर देंगे और आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। 1 महीने तक आराम से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 2 रोल मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ, ताकि फ्राई करने के बाद का लुक भी आपको दिख जाए और समझ में आ जाए। बस आपने क्या करना है, इसको फ्राई करते वक्त ध्यान रखना है लो मीडियम फ्लेम पे आपने फ्राई करना है। मैंने थोड़ा हाई फ्लेम पे इसको डाल दिया था, इसलिए इसके ऊपर बबल्स आ गए हैं जो कि रोल्स पे अच्छे नहीं लगते हैं। और आपने बस लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, इस बात का ख्याल रखना है ताकि अंदर तक क्रिस्पी हों। तो देखिए रोल मैंने फ्राई कर लिए हैं। इसको मैं कट करके दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक। इसको आप अच्छे से रायते के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर केचप या फिर किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, जैसे आप खाना पसंद करें। और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।